देखिए बच्चों, अब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया, वैद्युत द्विध्रुव पूरा पढ़ लिया। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने पूरा आपको समझा दिया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, पूरी डिटेल हमने उसके बारे में पढ़ ली। अब वैद्युत द्विध्रुव की हेल्प से हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दो कंडीशन में निकालेंगे। पहली कंडीशन में जब वैद्युत द्विध्रुव को हम अक्षीय स्थिति में रखेंगे। ठीक है, अक्षीय स्थिति का मतलब एक लाइन पे लिखेंगे, एक अक्ष पे रखेंगे। ठीक है, एक अक्षीय स्थिति में रखेंगे। दूसरी कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे, जब हम उसे अक्ष पे ना रख के निरक्ष में रखेंगे। ठीक है, तब हम उसकी निकालेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो कंडीशन में हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो वैद्युत द्विध्रुव है उसे हम रखेंगे अक्षीय स्थिति में, और वहां पर हम क्या निकालेंगे, किसी एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बहुत ध्यान से देखना, रटना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं डायग्राम को, तो यहाँ पर हमें रटना नहीं है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, डायग्राम को देखिए, मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल है। डाइपोल में क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, या एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। ठीक है, यही तो होता है वैद्युत द्विध्रुव में। तो मान लीजिए आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है आपके पास, ये ये है माइनस Q। ठीक है, इसको क्या देते हैं, माइनस Q। ये है एक प्लस Q। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक अक्षीय स्थिति में ऐसे अक्ष के समांतर एकदम रखा हुआ है। क्या चीज, एक वैद्युत द्विध्रुव। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी ऑब्वियसली 2L होगी ना, यहां पर ऐसे करके 2L होगी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अच्छा अब देखो, यहां से मान लीजिए किसी एक पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। किसी एक पॉइंट पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखो, हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें क्या है, माइनस Q है और प्लस Q है, दो आवेश हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 2L रहेगी। मान लीजिए एक बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। अब देखो, अगर मान लो ये 2L है, पूरी दूरी 2L है, तो बीच में अगर कहीं पे पॉइंट लें, एक पॉइंट यहाँ पर बीच में O ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने O पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर O पॉइंट ले लिया। तो गौर से देखो, यहां से अगर मैं दूरी मापता हूं, यहां पर ये वाली दूरी देखो जरा ध्यान से, ये कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और ये अगर देखूं मेजरमेंट करके, तो ये भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये पूरी 2L है, तो ये हाफ करूंगा यहाँ से, बीच से कोई पॉइंट लूंगा तो L ये हो गई, L ये हो गई, तभी तो 2L बनेगी। ठीक है, तो यहां तक कितनी हो गई, O पॉइंट तक L हो गई। मान लीजिए O से P तक की दूरी, O से P तक की दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये O से P पॉइंट तक की दूरी कितनी है, R है। हमने कितनी मान ली इसे, R मान ली। ठीक है, अच्छा आप देखो, माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, मान लीजिए वो E1 है। कितना है, E1 है। ठीक है, ये है E1, हमने यहां पर मेंशन कर दिया। उसके बाद देखो, प्लस Q और माइनस Q है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर चलेगा तो दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चलेगा, इस साइड में चलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए प्लस Q के कारण क्या है, E2 वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है। ठीक है, E2 जिसकी डायरेक्शन किस साइड में, इस साइड में, इसकी डायरेक्शन किस साइड में, इस साइड में। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, इसको मान लो, इसको हम कह देते हैं A पॉइंट, इसको कह देते हैं B पॉइंट, ये O पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो, यहां से ध्यान से देखो, यहां तक की दूरी कितनी है, R दूरी है यहां तक की। ठीक है, अब अगर मैं प्लस Q से P तक की दूरी निकालूं, प्लस Q से यहां से, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ध्यान से देखो, ये पूरी R है,
और इतना टुकड़ा क्या है, L है, इतनी दूरी मुझे निकालनी है। तो इस पूरे में से अगर मैं इतना टुकड़ा घटा दूं तो ये वाली दूरी निकल आएगी। तो इस R में से अगर L घटा दूं तो ये वाली दूरी बन जाएगी ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, R माइनस L, ये मैंने लिख लिया। अब यहां गौर से देखो, अगर मैं माइनस Q से P तक की दूरी निकालूं, यहां से A पॉइंट से P तक की दूरी ऐसे करके यहां तक की दूरी मेंशन अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो कितनी होगी, ध्यान से देखो, यहां तक की दूरी कितनी, R है, और इतना टुकड़ा कितना है, L है। तो यहां तक की पूरी दूरी कितनी हो गई, R प्लस L। ये बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायग्राम आपको इस तरीके से बनाया है, वरना आपको परेशानी आ जाएगी, ठीक है, रटना नहीं है इसमें, बस डायग्राम ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की कार्रवाई हम लोग करते हैं। अब हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। हमने एक पॉइंट चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी लास्ट वीडियो में, कितनी होती थी, यहाँ पर E बराबर कितनी आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², यही तो आती थी, Q/r²। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब अगर मैं यहां पर लिखूं क्या, कि प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो यहां पर लिखो, यहां पर लिख लेता हूं, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E, तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब गौर से देखो, प्लस Q से P पॉइंट तक, ठीक है, प्लस Q से P पॉइंट तक की बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L, ठीक है। तो ये जो दूरी रहेगी मेंशन रहेगी, वो कितनी रहेगी, R माइनस L, यही तो रहेगी। और ऊपर क्या है, प्लस Q चार्ज है, और नीचे क्या हो जाएगा, R माइनस L। और देखो फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, तो यहां पर हम भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन मेंशन करोगे तो डायरेक्शन में यहां पर मेंशन कर सकते हो। मेंशन क्या डायरेक्शन, B से P की ओर, यही तो है, इस साइड में चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस साइड में चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, B से P की ओर, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, B से P की ओर, यहाँ पर हमने लिख लिया, ये डायरेक्शन मेंशन होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद अगली केस में माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। E2 की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, अब यहां पर देखो E2 कहां से स्टार्ट है, माइनस Q से P तक के बीच की दूरी कितनी है, R प्लस L, ठीक है। तो यहां पर देखो R प्लस L, और इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना मुझे, R स्क्वायर का करना है तो, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर। ये बात हमारे समझ में आ गई, E1 की वैल्यू आ गई हमारे पास और E2 की वैल्यू आ गई। अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, अच्छा इसकी डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं, A से P की ओर है या P से A की ओर है। ध्यान से देखो, पहली कंडीशन क्या था, B से P की ओर, क्योंकि इस साइड में चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या चल रहा है, E2 में इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, तो P से A की ओर, यही तो होगा। तो हम लिखेंगे क्या डायरेक्शन यहाँ पे, P से A की ओर, ठीक है, P से A की ओर, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये तो माइनस Q के कारण निकल गई और ये प्लस Q के कारण निकल गई, E1 निकल गया, E2 निकल गया। अब इन दोनों का परिणाम ही निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो एक प्लस Q है और एक माइनस Q है, ठीक है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 और E2 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, चूंकि क्या है एक ही रेखा में है, ध्यान से सुनना, चूंकि क्या है एक ही अक्षीय रेखा में है, तो इनका जो परिणामी होगा वो कैसा होगा, घट जाएगा। और ध्यान से देखो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 से बड़ा है, E1 जो है E2 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अतः मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाना, मैं सिर्फ डायरेक्ट कर दे रहा हूं अतः
अच्छा एक लाइन लिख लेते हैं, यहाँ पे आता है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कितनी, ई होगी ना, ई वेक्टर यही तो होगी। और आप गौर से देखो E1 वेक्टर और E2 है ना, तो जब एक ही एक्सिस में है ना, ये एक ही सरल रेखा में है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनका जो परिणामी होगा, सदिश का नियम है भैया, क्या होगा, एक ही सरल में होगा तो क्या होता है, घटते हैं उनका परिणामी जो होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, E1 माइनस वेक्टर E2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E बराबर E1 माइनस E2। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, E1 की वैल्यू कितनी, ध्यान से देखो 1/4πε0 q r माइनस l का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4πε0 q r माइनस l का होल स्क्वायर, ये आ गया, माइनस फिर क्या 1/4πε0 q r प्लस l का होल स्क्वायर, ये तो हुआ। यहाँ पर देखो E2 की वैल्यू भी रख दी और E1 की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1/4πε0 और Q भी आ रहा है साथ में। ठीक है, तो इन दोनों को बाहर ले लेते हैं, तो E बराबर कितना, Q/4πε0, ये तो बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर, ये तो बचा। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, Q/4πε0। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखो ये भिन्न है, ये एक भिन्न है और एक ये भिन्न है, तो इन दोनों को अगर हमें घटाना है तो पहले एलसीएम लेना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टी कराते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम लेने पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, r प्लस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस, फिर ये कितना आ जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, भिन्न करना आपको आना चाहिए, ध्यान देना। देखो इस कंडीशन में छोटी सी प्रॉब्लम है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप लोग ऐसे समझ लो कि इन दोनों की मल्टी करा के नीचे लिख देना और इसको तिरछी गुणा करानी है इसके साथ और इसकी तिरछी गुणा करानी है इसके साथ। तो देखो इसकी गुणा 1 के साथ कराई तो यहाँ आ गया, इसकी गुणा इसके साथ कराई तो यहाँ पे आ गया, ध्यान से समझना। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो इजीली। उसके बाद यहाँ पर अगली कंडीशन जो आएगी, अगली कंडीशन क्या आएगी, देखो Q/4πε0, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो r प्लस एल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम खोलते हैं, a की वैल्यू कितनी r और b की वैल्यू कितनी l, तो यानी ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो इसी हिसाब से हम लोग खोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l स्क्वायर, ये बन गया ना l स्क्वायर। उसके बाद ये वाला माइनस, देखो माइनस, इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर से एक माइनस चल रहा है। अब की बार फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सेम रहता है, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है जब ये वाली कंडीशन आती है तो। ठीक है, अब इसको यहाँ पर खोल लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, r स्क्वायर माइनस 2rl प्लस l स्क्वायर, ये बन गई ना कंडीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और नीचे की बात कर लेते हैं, यहाँ तक हमारे बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे की साइड देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, जो चल रहा था सेम वैसा ही हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। अब आगे की प्रोसेस करते हैं यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो आर स्क्वायर, अच्छा पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर जो कटेगा वो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, सॉरी क्यू लिखा है यहाँ पे, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 2RL, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 2RL ये पॉजिटिव हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर। ये हमारे बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो नीचे था इसको सेम केस लिख लो ऐसे, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ देखो e की वैल्यू कितनी आई, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, r यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, कट गया। ठीक है, और 2RL यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, कितना हो गया 4RL। ठीक है, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कितना बचा खाली, केवल कितना बचा, इतना बचा। ठीक है, कितना बचा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये समझ जाना। ठीक है, सेम केस वैसे ही जैसा पहले था बस सेम वैसे ही रखा, बस ऊपर का काट दिया हमने, ऊपर कितना आ गया 4RL यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक बात समझनी है हमें, सबसे पहले दो बातें समझनी है। दो बातें क्या है, देखो यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी वैद्युत द्विध्रुव में। ठीक है, P बराबर क्या पढ़ा था, Q इंटू 2L, ये पढ़ा था ना, ये पढ़ा था हमने। तो अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं, E इसको लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इस Q को इधर शिफ्ट कर लेता हूं मैं। ठीक है, और इस 4 को मैं तोड़ रहा हूं 2 इंटू 2 में, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू इस Q को यहाँ पे लिख देता हूं Q इंटू RL, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है, देखो पूरी टर्म आ गई ना यहाँ पर, और नीचे वाला जो केस है r माइनस एल वो सेम चला रहा हूं मैं यहाँ पर, r प्लस एल का होल स्क्वायर सेम चला दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बात समझो, हमें क्या बनाना है, Q इंटू 2L बनाना है। ठीक है, तो Q इंटू 2 यहां से लेकर L के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा Q इंटू 2L, ये चीज भी दी होगी, R और इंटू 2R बचा ना, ये वाला बचा। ठीक है, अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आगे का केस देखो क्या होता है। अब यहां पर देखो एक चीज समझो, पहले एक चीज, इतना Q इंटू 2L तो कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, P। ठीक है, कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, और बचेगा क्या 2R यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पहले एक लाइन और लिख लेता हूँ यहाँ पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L, इतने की जगह पे कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, P लिख सकता हूँ ना इसको यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 2R अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कहानी आगे हो सकती है। अब P बन गया, 2R बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर इस डायग्राम में समझो, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था पहले वीडियोस में कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q की जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी, 2L थी, बहुत सूक्ष्म थी, बहुत छोटी थी, और कितनी थी 2L थी ना, और हमने इसे दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया L, तो L तो और भी छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, नगण्य हो गया, बिल्कुल बहुत छोटी राशि हो गई। ठीक है, तो एक बात सोचो, बात क्या सोचनी है, यहां पर ध्यान दो। ठीक है, यहां पर अगर हम क्या करें, यहां पर एक मेंशन कर सकते हैं ना चीज, क्या मेंशन करना है हमको। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि R is greater than to L, तो क्या ये गलत होगा, नहीं होगा गलत। कैसे, देखो जरा, R क्या है, बड़ी है, और L क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि R is greater than to L, इसलिए
एल को छोड़ने पर, ठीक है, तो एल को क्या कर रहे हैं हम यहां पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब गौर से देखो, एल को छोड़ेंगे तो क्या बचेगी हमारे पास टर्म, E बराबर 1/4πε0, ठीक है, E बराबर 1/4πε0 P इंटू 2R। अब गौर से देखो यहां पर इस L की जगह पे मैं जीरो रख देता हूं, L की जगह पे जीरो रखूंगा तो ये खत्म हो जाएगा ना, नगण्य मान लेता हूं, तो बचा क्या, जो स्क्वायर है वो केवल किसका बचेगा, R का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहां पर कितना बचा, R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, यही तो बचेगा, R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, यहां पर भी क्या कितना बचेगा, R स्क्वायर, ठीक है। बात हमारे समझ में आ गई। अब यहां देखो 1/4πε0 और ये R है ना, एक R से ही है, R कट गया, ठीक है, एक R से, तो यहाँ अभी एक R और बचा है, तो 2 R हमारे पास यहाँ पर है, तो कितना हुआ, R क्यू हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचा, P/R3, ठीक है, यही तो। अब यहाँ पर देखो क्या है, E 1/4πε0, यहाँ पे कितना था, R3, ठीक है, P/R3, तो यही तो प्रूफ करना था हमको, ठीक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र आया कौन से बिंदु पर, P बिंदु पर, कितना आया, E बराबर 1/4πε0 P/R3, बात समझ में आ गई। तो ऐसे आपको ये वाला डेरिवेशन यहां पर करना है, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो डेरिवेशन है इसका निरक्षीय स्थिति का, वो अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर फाइनल करेंगे। तो और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, क्लियर है, ठीक है। अगले वीडियो